होते हैं 8। इसके फार्मूला क्या होता है? या माता राज भान सलगा सलगा, इसका फार्मूला होता है या माता राज भान सलगा। और यही इसके 8 गण भी है। पहला गण यगड़, दूसरा मगड़, और तीसरा तगड़, और चौथा रगड़ रगड़, और ये जगड़ भगड़, और ये या माता राज भान है, ठीक, नगड़, और यहाँ सगड़। तो ये 8 गण हो जाते हैं। और ये गण जो होते हैं 3 अक्षरों के समूह का होता है। कितने? 3 अक्षर या 3 वर्णों के समूह का होता है। वर्ण किसे बोलोगे? मुख से निकले स्वतंत्र ध्वनि को ही क्या बोलोगे? वर्ण बोल दोगे। और वर्णों के ही समूह को जो सार्थक होगा उसे शब्द बोल दोगे, और शब्दों के समूह को सेंटेंस या वाक्य बोल दोगे। बोलोगे ना? छंद किसे कहोगे? चरण, मात्रा, वर्ण, गति, संख्या, यति, तुक, गण आदि के संयोग के या इसके मिलने से जो बनता है उसी को क्या बोलते हो? जैसे प्याज, तेल, मिर्च, मसाला सब मिला दो और दूध वाला काट के मिला दो तो क्या बन जाता है? पनीर, है ना? वैसे क्या बन गया? छंद बन गया। अब चरण की बात करें तो एक कम से कम 4 चरण होते हैं। कोई भी छंद है उसमें कितने चरण? 4। इससे कम नहीं होने वाला। 6 भी हो सकता है, 8 भी, 10 भी, कोई भी, लेकिन कम से कम 4 चरण होंगे। और मात्रा की बात करें तो मात्रा 2 तरह का होगा। एक लघु होगा, एक क्या? दीर्घ होगा। लघु को ऐसे लिखोगे, दीर्घ को ऐसे लिखोगे। वर्ण की बात करें तो ये अक्षर होता है। जैसे ये मैं बताया कि ये रम, राम और क्या? रामा। ये सभी में 2 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं। लेकिन मात्रा की बात करें तो इसमें क्या है? 2 लघु है। इसमें एक गुरु एक लघु है, और इसमें दोनों क्या है ना? तो ये समझ गए। अब गद्य की बात करें, आप जिस लय से मतलब पढ़ते हो कोई कविता या कोई छंद पढ़ती बात करें, मतलब किस गति से आप पढ़ रहे हो वो गद्य भी होना चाहिए। कहते नहीं जुबान ही सब कुछ है। जुबान चाह ले तो तुम्हें पानी पिला दे, और जुबान चाह ले तो लाठी बरसा दे। ये मतलब आपका ये मुख ही सब कुछ है। आप किस लय से बोलते हो? किसी को हुक्कड़ के बोलो अलग का मज़ा है, मतलब लठ मार वाला है ना। बाकी वो मधुरता वाला वो अलग की बात है। तो एक लय होना चाहिए, है कि नहीं? कोई भी कविता जब पढ़ो तो वो लय होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जा करके लाओ उसको रातों रात, है ना, आ जाएंगे होश में सत्य समझ बात, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ऐसे नहीं। असंख्या की बात करें, जो उसमें मात्रा होगी उसकी संख्या टोटल करके, ठीक। अब यत की बात करें तो यत में क्या होता है? आप राहत रूह मतलब सांस लेते हो। वही जब पढ़ते हो छंद, उसमें एक स्थान पर क्या लेते हो? सांस। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सो, मतलब इसके बीच में कहाँ एक बार ब्रेक लिए, वही आपका क्या है? यति है। वही क्या है? विराम है ना। अब तुक की बात करें तो लास्ट में समान आएंगे, समान ध्वनि वाले। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और लास्ट में जो चून आएगा, है ना। सून और चून क्या हो गए? तुक हो गए। गढ़ की बात करें तो ये 8 हो गए। या माता राजभान सलगा। यदि फार्मूला की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा? या माता का उदाहरण कोई भी लिख दो, या सोदा लिख दो, हो जाएगा ना। अब इसमें एक को छोड़कर अगला हो जाएगा मातारा। अब इसमें एक को छोड़ दो, ताराज। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक को मतलब एक एक को छोड़ते जाओ, और लास्ट में इसका 2 का नहीं लिखना है। ये तो इसके गण हो गए, यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ बड़ बड़े है ना। ये क्या हो गए? गण हो गए, 8 गण है ना। लेकिन इसमें जो फार्मूला होगा या माता, ये मतारा, ताराज, उसके बाद राजभा, उसके बाद क्या हो जाएगा? भानस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये भा को छोड़ दो, नसल हो जाएगा, नसल। उसके बाद सलगा हो जाएगा। तो यही इसके 8 फार्मूले भी हो गए। अब इसके एक एक एग्जाम्पल भी देखना चाहोगे तो देख सकते हो। या माता का यशोदा बताए, मातारा का मतलब जिसमें तीनों क्या हो, जैसे मायावी क्या है? तीनों गुरु हैं या दीर्घ है। उसके बाद तारास, तालाब हो गया, हुआ कि नहीं? उसमें मात्रा भी लगा सकते हो, जैसे तालाब है ना, बड़ा 2 एक छोटा, नाराज। की तरह नस्ल में कमल है। और जैसे इसमें और भानस में भारत, बाहर, ऐसे आ जाएंगे। असलगा का भी बता सकते हो, कमला, गमला, है ना। तो ये हो गए। अब कहेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, इस छंद के प्रकार में मात्रिक जो छंद होता है 3 प्रकार का होता है।
कौन कौन से? सम, अर्ध और क्या? विषम। तो सम, अर्ध और क्या? विषम, ये 3 मात्रिक छंद होते हैं। असम में कौन से आते हैं? चौपाई आता है, चौपाई ना, जिसमें सभी मात्राएं मतलब सभी चरण क्या हो? समान हो, उसे सम मात्रिक। और जिसमें पहला दूसरा और पहला तीसरा दूसरा और चौथा की मात्राएं समान हो, उसे क्या बोलेंगे? अर्ध सम मात्रिक छंद, जैसे दोहा और सोरठा। अब बात किया जाए विषम मात्रिक छंद का, तो ये कुंडलियाँ होगा, ये 4 चरण से अधिक होगा, सभी चरण क्या होंगे? असमान होंगे, उसे क्या बोल देंगे? विषम मात्रिक छंद बोल देंगे। सोरठा और दोहा की बात करें तो इसमें क्या होगा? देखो दोहा में जो होता है, दोहा है यहाँ से दोहा, तो इसके जो 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13 मात्रा है। कितने 13। कैसे परिभाषा लिखोगे? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में कितना? 11 मात्राएं होंगे। कितने होंगे? 11। और सोरठा में क्या होगा? ये दोहा का उल्टा हो जाएगा, सोरठा दोहा का उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा? पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। अब इसको याद करने का एक तरीका भी है। दोहा देखो, ये बड़ा से छोटा हुआ, बड़ा से छोटा का मतलब 13 से 11 हुआ, 13 से। अब सोरठा क्या हुआ? पहले छोटे से था, अब सोरठा हुआ, मतलब 3 अक्षर का हुआ, है ना? तो छोटे से बड़ा हुआ सोरठा। तो कैसे याद रखोगे? पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। याद हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम? कैसे दोहा को याद रखोगे? पहले और तीसरे में 13, क्योंकि पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया, 13 से 11 हुआ, 13 से 11। सोरठा क्या हुआ? 11 से 13, पहले छोटा था, बड़ा हो गया। देखने में देखो सोरठा बड़ा है कि नहीं? ऐसे लिखोगे सोरठा। तो क्लियर? गढ़ कितने? या माता राजभान सलगा, सलगम तो नहीं है ना? चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।